नहीं ले रही। कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। देखिए, वहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया। कुल्लू बस स्टैंड के बाद पहाड़ों में बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ा दिया। ये लहरें डराने वाली हैं। एक लग्जरी कार भी इस सैलाब में समा गई। जिस रफ्तार से पानी बह रही थी, उसी रफ्तार के साथ कार भी नजरों से गायब हो गई। इस तूफानी सैलाब ने पूरे इलाके के लोगों को आगाह कर दिया। अब वहां हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने कुल्लू से मनाली जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है। की बात करूं तो कुल्लू मनाली में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद यहां बहने वाली जो ब्यास नदी है वो काफी उफान पर आ गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप जिस तरह देखिए, ये कुल्लू का बाशिंग का इलाका है जहां पर लगातार जो बारिश के बाद जो है ब्यास नदी उफान पर आ चुकी है और जो सड़क जो NH3 है वो काफी जगह जगह जो टूट गया है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी करते हुए स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन काफी जो इलाके हैं वहां पे अभी तस्वीरें जो सामने आ रही है। हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। मौसम ऐसा बिगड़ा है कि वहां पहुंचे पर्यटक भी खौफ में हैं। सर, मैं दिल्ली से आया हूं। मैं अभी 5 दिन हो गए मेरे को यहाँ। तो आज जो रात से मैं देख रहा हूँ, इतना पानी देख रहा हूँ, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पठानकोट से, और आप देख रहे हैं माहौल कैसा बन रहा है। कैसा माहौल देखा नहीं कभी, आज देख रहे हैं पहली बार। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी खतरा बेहिसाब है। जगत नाला इलाके में उफरती नदी के किनारे बसी दुकान चंद सेकंड में आंखों के सामने से पत्ते की तरफ बह गई। मनाली के इस पुल की हालत देखिए। लहरों ने जब रौद्र रूप दिखाया तो यहाँ भी तबाही ही तबाही दिखी। पुल का एक हिस्सा ढहकर पानी में समा गया। वहाँ खतरा बेहिसाब बढ़ रहा। मनाली के तारा मिल इलाके में ब्यास नदी का कहर टूटा। वहाँ नेशनल हाईवे 3 का हिस्सा सैलाब में समा गया। मंडी जिले के हालात भी गंभीर हैं। वहां से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां व्यास नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए। नदी में जबरदस्त उफान है। लहरें रौद्र रूप दिखा रही हैं। ब्यास नदी का रौद्र रूप कितना है, ब्यास कितने गुस्से में है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप ब्यास के देख रहे हैं। मेरे पैरों तक यहाँ पर पानी आ रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त हनुमान घाट के पास हूँ और हनुमान घाट में यहाँ मेरे पैरों तक पानी ब्यास का आ चुका है, आ रहा है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी पंचवक्त्र मंदिर की। पंचवक्त्र मंदिर में हर बार का ये नजारा, आज भी पंचवक्त्र मंदिर आधा डूब चुका है। मंडी के व्यास नदी में उफान का असर वहाँ जनजीवन पर साफ दिख रहा है। प्रसिद्ध पंचवक्त मंदिर और हनुमान घाट जलमग्न होने की कगार पर है। वेदांत कुटीर का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो चुका है। व्यास नदी के लहरों में तूफानी रूप तब दिखा जब पंडोह डैम से पानी छोड़ना पड़ा। वहां हालात ऐसे हो गए कि वहां 6 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। सभी को SDRF टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाया। ऊना में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। नजरें जिधर भी जाती हैं वो तमाम हिस्से जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों में घर, दुकानों में पानी घुस चुका है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सोलन में तो रेल ट्रैक तक मानसूनी आफत पहुंच जाती है। मौसम बिगड़ने के बाद वहां रेलवे सेवा को रोकना पड़ा है। मुख्यमंत्री अब लोगों को आगाह कर रहे हैं। देशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटों में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। हिमाचल में अभी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। अगले कुछ दिन इस पहाड़ी राज्य पर बहुत भारी है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, मंडी से परी शर्मा और ऊना से संदीप खंडेलवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के विकासनगर से, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। बरसाती नाले का सैलाब सड़क पर आ चुका है। बस जो है वो फंस गई है। बस में बैठे लोगों ने बस की छत से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो उत्तराखंड से खबर, बस में सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, मुश्किल भरे हालातों से खुद को बचाया। उत्तराखंड के विकासनगर में ये बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर है। बरसाती नाले का जो पानी है, वो सैलाब है, वो सड़क पर आ गया। सैलाब में एक बस फंस गई। बस में बैठे लोगों ने बस की छत से कूदकर अपनी जान बचाई। अरे यार चक्कर आ गया ऐसा पानी देख के। अब जरा आपको चंडीगढ़ और शिमला हाईवे पर हालात क्या हैं वो भी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी मंजीत सहगल की रिपोर्ट। सड़कों में पानी भर जाने के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जाम अब तक का सबसे लंबा जाम है, जो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। देख सकते हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में किस तरह से पानी भरा हुआ है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग कई कई घंटों से यहां पर फंसे हुए हैं और अब जान जोखिम में डालकर इस बाढ़ के पानी से आगे का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन बाईं ओर आप देखें तो लंबी कतार वाहनों की हमें लगी हुई है, दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे करके वाहन बाईं ओर से सरक रहे हैं और लोग यहां पर काफी समय से फंसे हुए कुछ लोग। और अब बात कुदरत के कहर की, उसके हाहाकार की। कुदरत का कहर, चौतरफा हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत। गरज रही है नदियां, बरस रहे हैं बादल। कुल्लू मनाली में बेकाबू हालात। बह गई कार, बह गई सड़कें। मोहाली में मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर। पौष इलाके में चलने लगी नाव। दिल्ली में टूट गया रिकॉर्ड। पानी पानी राजधानी, कल स्कूल बंद। देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। आजादी के 75 साल बाद भी आज दिल्ली बेहाल है। चंद घंटों की बारिश बताती है कि दिल्ली में विकास की रफ्तार कितनी धीमी है। जब दिल्ली का यह हाल है तो देश के बाकी जगहों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी 24 घंटे की बारिश सबकी पोल खोल कर रख देती है। जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, जर्जर है। सबके सामने फिर से ये चंद घंटों की बारिश उजागर करती है। आप तस्वीरों में जरा देखिए, कई सांसदों के सरकारी आवास तक पानी में डूब चुके हैं। हालात ये बन गए हैं कि केजरीवाल सरकार को कल स्कूल बंद करना पड़ा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से भी हालात पर बातचीत की। दिल्ली के खान मार्केट को पॉश बाजार माना जाता है। इस खान मार्केट को लेकर सियासत भी हो चुकी है और इसी खान मार्केट से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा एक रिपोर्ट लेकर आए। जरा देखिए और समझिए सियासत के उस रंग को जो यहां आकर इस बारिश में बदरंग हो गया है। अब हम आपको नई दिल्ली में लेकर के आते हैं, वो नई दिल्ली जहां से सरकारें चलती हैं। नई दिल्ली का एक खान मार्केट इलाका है, इसकी एक तो दो पहचान है। लेकिन खान मार्केट में आप ये देखिए, जो निचला इलाका है वहां पर तो बाकायदा क्रेन बुलानी पड़ गई है। और ये पूरे रास्ते में पानी जो है ये एक भग जलाशय जैसा बना हुआ है। और जरा सा आपको पीछे दिखा दें, ये जलाशय ऐसा है कि यहाँ पर ये महंगी महंगी BMW जैसी गाड़ियां हैं, ये बंद पड़ गई हैं। वहां देखिए वो रामगोपाल यादव जो हैं सांसद, उनका घर है, उसके बाहर कुछ कर्मचारी हैं, वो प्लास्टिक का जो डिवाइडर होता है उसको बोट बना के वो वहां पर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। अब गाड़ी इस कदर ये बंद पड़े, आप सोचिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, छोटा अगर पानी कहीं पर हो तो उसका मुकाबला कर लेती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि खान मार्केट की
की सड़क है। मेरे ठीक पीछे आप जो इलाका देख पा रहे हैं जहां बिजली है, ये ढेर सारी ये जो गाड़ियों का जमावड़ा है, ये खान मार्केट है। खान मार्केट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे आप आएंगे ये लोधी स्टेट रोड है। अब ये देखिए 7 लोधी स्टेट घर है। ये सांसद हैं सोम प्रकाश, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये केंद्रीय मंत्री का घर है। इनके घर में भी पानी जा चुका है। बस उम्मीद करते हैं कोई मैनहोल। आइए देखिए, जैसे ही हम ये केंद्रीय मंत्री जी के घर की ओर जा रहे हैं, यहाँ लगभग घुटने तक का पानी है, 1.5 फीट से ज्यादा है। और ये आगे आया मैं डिवाइडर पे। संजीव अगर कोशिश करके आ सके, मैं दिखा सकूं अगर थोड़ा सा, तो मंत्री जी के घर में भी जो है वो पूरा एकदम आप समझिए कि बाढ़ आई हुई है। उनके घर में भी पानी घुस चुका है। तो जो सुरक्षा कर्मी है वो फिलहाल बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जी का घर है और ये देखिए उनके घर में भी पूरी तरह पानी भरा हुआ है। ये बाहर का पूरा प्रांगण देख रहे हैं कि आगे यहाँ ही नहीं, उनके घर का जो प्रमुख द्वार है, जो लॉन है, उस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। तो ऐसे जितने भी सांसदों का और मंत्रियों का घर है वहां लगभग यही स्थिति है। आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं और ये देखिए अभी एक गाड़ी आई है, टोइंग वैन, उसको बुलाया गया। ये यकीन नहीं हो रहा कि खान मार्केट में कभी ऐसी तस्वीर होगी कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पर घुटने तक पानी, लगभग 1 से 1.5 फीट पानी। खाने वालों के लिए, बैठने वालों के लिए, कॉफी के शौकीन लोगों के लिए खान मार्केट बड़ी प्रेस्टिजियस जगह है। दूसरी तरफ आप ये देख पा रहे हैं BMW, ये गाड़ी बंद पड़ी है। थोड़ा और आगे जाते हैं, ये पूरा लगभग 50 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहां पर गाड़ियां बंद हैं। ये दिल्ली का खान मार्केट, नई दिल्ली जिसे कहा जाता है, ये वो इलाका है। नई दिल्ली से संजीव के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश बरस रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं चट्टानें चटक रही हैं। नदियां किनारों को तोड़कर शहरों में घुस आई हैं और सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसा लगता है कि कई जगह दरिया ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। राजधानी दिल्ली तो 2 दिनों में ही बारिश से त्राहिमाम करने लगी। दिल्ली के पौष इलाकों में इतना पानी भर गया कि सड़कें बंद हो गईं और दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया कि कल स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। दिल्ली में बारिश ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में आफत बनकर बरसा है ये पानी। दिल्ली है जनाब ये दिल्ली, डूबती दिल्ली, पानी में उतराती दिल्ली। दिल्ली की गलियों में अरब सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक सागर हिलोरे मार रहा है। यूं समझिए कि शास्त्रों में जो 7 सागर की परिकल्पना है ना, वो दिल्ली में आकर साकार हो गई है। थोड़ी सी बरसात और राजधानी दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों का क्या हाल हुआ है, ये देखिए आप। आर.के. आश्रम इलाके में ठीक कुछ मीटर की दूरी पर कनॉट प्लेस शुरू होता है और ये लेडी हार्डिंग के पास का अस्पताल, लगभग 1 फीट से ज्यादा पानी सड़क पर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नदी या सैलाब सड़कों पर उतर आई है। पूरा इलाका जो है पानी से जलमग्न है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक खान मार्केट की तस्वीर है। इतना पानी भर गया है कि BMW नहीं चल पा रही है। यहाँ कई सांसदों के घरों में पानी घुस आया है, तालाब हो गए हैं घर। अब हम आपको नई दिल्ली में लेकर के आते हैं, वो नई दिल्ली जहां से सरकारें चलती हैं। नई दिल्ली का ये खान मार्केट इलाका है, इसकी एक तो 2 पहचान है। लेकिन खान मार्केट में आप ये देखिए, जो निचला इलाका है वहां पर तो बाकायदा क्रेन बुलानी पड़ गई है। और ये पूरे रास्ते में पानी जो है ये लगभग जलाशय जैसा बना हुआ है। और जरा सा आपको पीछे दिखा दें, ये जलाशय ऐसा है कि यहाँ पर ये महंगी महंगी BMW जैसी गाड़ियां हैं, ये बंद पड़ गई हैं। वहां देखिए वो रामगोपाल यादव जो हैं सांसद, उनका घर है। उसके बाहर कुछ कर्मचारी हैं, वो प्लास्टिक का जो डिवाइडर होता है उसको बोट बना के वो वहां पर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। अब गाड़ी इस कदर ये बंद पड़ी, आप सोचिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, छोटा अगर पानी कहीं पर हो तो उसका मुकाबला कर लेती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि खान मार्केट की सड़क है। मेरे ठीक पीछे आप जो इलाका देख पा रहे हैं जहाँ बिजली है, ये ढेर सारी ये जो गाड़ियों का जमावड़ा है, ये खान मार्केट है। खान मार्केट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे आप आएंगे ये लोधी स्टेट रोड है। अब ये देखिए 7 लोधी स्टेट घर है। ये सांसद हैं सोम प्रकाश, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये केंद्रीय मंत्री का घर है। इनके घर में भी पानी जा चुका है। बस उम्मीद करते हैं कोई मैनहोल। आइए देखिए,
जैसे ही हम ये केंद्रीय मंत्री जी के घर की ओर जा रहे हैं, यहाँ लगभग घुटने तक का पानी है, 1.5 फीट से ज्यादा है। और ये आगे आया, मैं डिवाइडर पे संजीव अगर कोशिश करके आ सके, मैं दिखा सकूं अगर थोड़ा सा, तो मंत्री जी के घर में भी जो है वो पूरा एकदम आप समझिए कि बाढ़ आई हुई है, उनके घर में भी पानी घुस चुका है। तो जो सुरक्षा कर्मी है वो फिलहाल बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जी का घर है और ये देखिए उनके घर में भी पूरी तरह पानी भरा हुआ है। ये बाहर का पूरा प्रांगण देख रहे हैं कि आगे यहाँ ही नहीं, उनके घर का जो प्रमुख द्वार है, जो लॉन है, उस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। बल खाती हुई लहरों को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है। इतना पानी भरा हुआ है मानो दरिया शहर में घुस आया है। पानी की मनमानी है और लोगों को परेशानी है। इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हूँ। जरा तस्वीर देख लीजिए कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल की। ये सड़क है, सड़क तो दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि सड़क दरिया में तब्दील हो गई। जरा दिखाइए अंकित, ये देखिए कनॉट प्लेस का ये नजारा है। और बारिश का पानी यहाँ पर न सिर्फ सड़कों पर बल्कि सामने की तरफ वीवीआईपी मार्केट्स है उसकी तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर यहाँ पर चल रही है। अब ये पानी अगर निकाला जाता है तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये देखिए, ये जरा नीचे की तरफ आप दिखाइए अंकित, ये पानी जाता है नीचे से होते हुए सीधे मिंटो ब्रिज की तरफ। जब भी बारिश होती है मिंटो ब्रिज पर पानी भर जाता है और हर बार भर जाता है। तो इस बार कौन सा नया है? मगर नया ये हुआ है कि कोई ऐसे फंसे, इससे पहले ही ब्रिज की तरफ जाने वाला रास्ता ही बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं मिंटो ब्रिज पर मौजूद हूँ और देखिए तो एहतियात के तौर पर जो मिंटो ब्रिज है उसको बंद कर दिया गया है यातायात के लिए। और बाकायदा यहाँ पर देखें तो बैरिकेटिंग कर दी गई है। लोग यहाँ पर मौजूद है। ये ब्रिज कब से बंद हुआ? अभी एक घंटे से बंद हो गया। बारिश का मजा ले रहे हैं? बारिश का फुल मजा ले रहे हैं। लेकिन देखिए ये बारिश का मजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा चूंकि जब भी भारी बारिश होती है जो मिंटो ब्रिज है वो यहाँ पर काफी पानी भर जाता है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में कोई दुर्घटना न हो जाए इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर जो आवाजाही है दोनों तरफ से वो बंद कर दी गई है। ये दिल्ली के पॉश इलाके कहे जाते हैं, मगर पॉश इलाके पानी पानी है। ITO की तस्वीरें देख लीजिए, सड़कें लबालब हैं। दिल्ली की रफ्तार पर पानी ने ब्रेक लगा दिया है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये दिल्ली के सड़कों का हाल है। इस वक्त ITO पर मैं मौजूद हूँ और जो ये पूरी सड़क है इसमें आधी जो सड़क है वो जलमग्न हो चुकी है। देखिए वो एक जो ऑटो है वो ऑटो आ रहा था और वो ऑटो फिलहाल सवारी लेने के लिए है, लेकिन किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। मोती नगर की सड़कें तालाब हो गई हैं। इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां चलती नहीं तैरती सी लगती हैं। अब जरा प्रगति मैदान का इलाका देख लीजिए, जलधारा में बह रही है दिल्ली। हम अभी दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो नजारा है वो साफ जाहिर कर रहा है कि अभी भी दिल्ली में वाटर लॉगिंग की इशू लोगों को फेस करने को मिल रही है। प्रगति मैदान वो इलाका है जहां पे G20 का सम्मेलन इसी साल होने वाला है लास्ट में। उसके बावजूद आप यहाँ की ड्रेनेज फैसिलिटी देख सकते हैं, ये बहुत ही खराब हालत में है और बारिश रुक जाने के बावजूद भी इन जगहों पे वाटर लॉगिंग अभी भी दिखने को मिल रही है। GTB नगर मेट्रो स्टेशन के सामने इतना पानी भरा है कि आदमी को रास्ता नहीं सूझ रहा, किधर से आए किधर को जाए। एक दिन पहले श्रीनिवासपुर इलाके में जो हाल हुआ वो संकट की सबसे गंभीर तस्वीर है। भारी बारिश हुई तो यहाँ जल बोर्ड का नाला भी टूटकर सैलाब के साथ बहने लगा। दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन अकेले दिल्ली ही नहीं, यही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का है। गुरुग्राम की सड़कें भी समंदर हो गई हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से साइबर सिटी गुरुग्राम पूरी तरीके से चौक हो चुकी है। हमारी मौजूदगी इफ्को चौक पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी सड़कें गुरुग्राम की इस वक्त पानी से लबालब है। कई सारी गाड़ियां इस वक्त जो अगर कहा जाए तो वाटर लॉगिंग की वजह से रास्ते में ही बंद हो गई हैं। लोगों के आधी से ज्यादा व्हील जो है वो आपको पानी में डूबे नजर आएंगे। ये साइबर सिटी गुरुग्राम का है जहाँ पर पूरा सीवरेज सिस्टम इस वक्त जो है वो काफी हद तक खराब हो चुका है, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है वो इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम में करना